हेलो फ्रेंड, साइबर सिक्योरिटी के कोर्स के प्लेलिस्ट में आज के वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं बैकडोर्स अटैक और इसके टाइप्स के बारे में कि बैकडोर अटैक क्या होता है और ये कितने तरह के होते हैं। साथ में हम डिस्कस करेंगे कि बैकडोर अटैक से बचने के लिए हम क्या-क्या रूल्स को फॉलो कर सकते हैं। उसके बाद वीडियो के लास्ट में हम डिस्कस करेंगे स्टेनोग्राफी अटैक के बारे में और इसके टाइप्स के बारे में। सो वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा और अगर अभी तक आप इस चैनल पे नए हो तो चैनल को जल्दी से कर लीजिएगा सब्सक्राइब। और अगर आप इस कोर्स की पीपीटी और पीडीएफ नोट्स को डाउनलोड करना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में लिंक है, आप वहां से जाके डाउनलोड कर सकते हैं। तो अगर हम बात करें व्हाट आर बैकडोर्स की बैकडोर्स अटैक क्या होता है, तो सबसे पहले इस चीज को हम समझते हैं एक एग्जांपल से। सपोज करो कि आपके पास कोई डायरी है, ठीक है। अब ये डायरी लॉक है। लॉक किससे है? कोई सर्टेन नंबर ऑफ पासवर्ड आप एंटर करोगे तो डायरी क्या हो जाएगी? ओपन हो जाएगी। इस डायरी को एक्सेस करने के लिए आपको पासवर्ड की जरूरत पड़ेगी। अब एक दिन ऐसा होता है कोई थर्ड पर्सन आता है, इस डायरी को एक्सेस कर लेता है, यानी इस डायरी को ओपन कर लेता है विदाउट कोड के। यानी ये जो कोड था ना, बिना इसके आपके डेटा को वो एक्सेस कर लेता है, आपकी डायरी को ओपन कर लेता है। तो जिस रूट से उसने क्या किया, इस डायरी को एक्सेस किया या ओपन किया, उसी रूट को हम बोलते हैं बैकडोर्स। यानी बैकडोर्स क्या होता है? एक तरह का अनडॉक्यूमेंटेड वे होता है जो क्या करता है, एग्जिस्टिंग साइबर सिक्योरिटी को बाईपास करने का काम करता है। मतलब जो भी एग्जिस्टिंग सिक्योरिटी थी इसको बाईपास करके क्या किया, आपकी डायरी को एंटर कर लिया। यहां डायरी थी, आप यहां पे कंप्यूटर सिस्टम ले सकते हैं। कंप्यूटर सिस्टम के अंदर बिना पासवर्ड के एंटर कर जाना ही क्या होता है, बैकडोर्स होता है। यानी एक ऐसा रूट फाइंड आउट करना जो क्या होता है, साइबर सिक्योरिटी को, जो भी एग्जिस्टिंग साइबर सिक्योरिटी उसको बाईपास करने का काम करता है। इन साइबर सिक्योरिटी को बाईपास करके आपके सिस्टम के अंदर एक्सेस ले लेता है, यानी कर लेते हैं, गेन कर लेता है एक्सेस, जो कि आपकी डिवाइस को मैनेज कर रहा है। उसके बाद अब क्या होता है, जो बैकडोर्स होता है ना, उसको जनरली सॉफ्टवेयर और हार्डवेयर डेवलपर सम टाइम इंस्टॉल करते हैं। जो भी आपकी प्रोडक्ट होती है, उन सारे प्रोडक्ट्स को, अपने प्रोडक्ट को वो लोग जो भी ट्रबल शूटिंग पर्पस के लिए भी बैकडोर्स का यूज किया जाता है। ट्रबल शूटिंग की अगर हम बात करें, जो भी बैकडोर्स इंस्टॉल किया जाता है सॉफ्टवेयर डेवलपर द्वारा वेरियस प्रॉब्लम्स को फिक्स करने के लिए। जैसे क्या हो गया, किसी भी सिस्टम से डेटा को रिट्रीव करना हो, जैसे कोई साइबर क्रिमिनल इन्वेस्टिगेशन चल रहा है, तो वहां पे डेटा जो भी डिवाइस हो, इन्फेक्टेड हो, और इस डिवाइस को क्या करना है, हमें उससे डेटा को रिट्रीव करना है, तो वहां पे हम क्या करेंगे, बैकडोर्स को इंस्टॉल करते हैं। उसके बाद अगर कोई यूजर अपने पासवर्ड को भूल गया है तो उसको हम रिस्टोर करने के लिए बैकडोर्स का यूज करते हैं। तो समटाइम्स क्या होता है ना, कि जैसे क्या होता है, ट्रबल शूटिंग, आप विंडोज माइक्रोसॉफ्ट का विंडोज 10 का यूज कर रहे हैं, तो वहां पे क्या होता है कि ट्रबल शूटिंग का फंक्शन आपको देखने को मिल जाता है। मतलब जो भी हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर डेवलपर होते हैं आपके सिस्टम के अंदर एंटर करते हैं, जो भी एग्जिस्टिंग सिक्योरिटी होती है उसको बाईपास करके, और क्या करते हैं, आपकी प्रॉब्लम्स को फिक्स आउट करने का काम करते हैं। एक काम होता है बैकडोर्स। और जब ये किसी हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर डेवलपर द्वारा नहीं होता है, किसी अटैकर द्वारा होता है, तब क्या होता है कि आपके सिस्टम के अंदर अटैक कहा जाता है इसको, ठीक है। अब हम देख लेते हैं टाइप्स ऑफ बैकडोर्स की। बैकडोर्स कितने तरह के होते हैं? बैकडोर्स जनरली 4 तरह के होते हैं। यहां पे सबसे पहले हम बात करेंगे एडमिनिस्ट्रेटिव बैकडोर्स के बारे में। एडमिनिस्ट्रेटिव बैकडोर्स क्या होता है? एडमिनिस्ट्रेटिव एक ऐसा नाम है, यानी जहां से क्या होता है कि सिस्टम को आप पूरी तरह से एक्सेस कर सकते हैं हर मामले में। जैसे अगर हम बात करें, आपके कॉलेज में एक एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिस होती है, तो वहां से क्या होता है कि ना, सारी चीजें, कॉलेज की सारी चीजें लिंक होती है। उसी तरह सिस्टम के अंदर एडमिनिस्ट्रेटिव जो भी चीज है, वहां से आप सिस्टम के हर पार्ट के अंदर एंटर हो सकते हैं। तो एडमिनिस्ट्रेटिव बैकडोर्स क्या करता है कि जो भी सॉफ्टवेयर डेवलपर होते हैं वो इंस्टॉल करते हैं। इंस्टॉल क्यों करते हैं? जो भी सिस्टम के अंदर वेरियस प्रॉब्लम होती है, उन सारी वेरियस प्रॉब्लम्स को फिक्स आउट करने के लिए एडमिनिस्ट्रेटिव बैकडोर्स को इंस्टॉल किया जाता है। और यही काम जब साइबर क्रिमिनल द्वारा किसी हो जाता है, यानी साइबर क्रिमिनल द्वारा एडमिनिस्ट्रेटिव बैकडोर्स इंस्टॉल किया जाता है, तो वहां पे क्या होता है कि साइबर अटैक्स को लॉन्च किया जाता है। वहां पे कोई प्रॉब्लम फिक्स नहीं होती, वहां पे साइबर अटैक्स को लॉन्च करने का काम होता है। उसके बाद मॉलिक्यूलस बैकडोर्स होते हैं। मॉलिक्यूलस बैकडोर एक तरह का ऐसा बैकडोर्स होता है जिसको मॉलिक्यूलस पर्पस के लिए यूज किया जाता है। मॉलिक्यूलस पर्पस का मतलब कि ये सबसे पहले इस अटैक के अंदर क्या होता है कि आपके साथ फिशिंग अटैक किया जाता है। फिशिंग अटैक क्या होता है कि आपको स्पैमिंग की जाती है ईमेल के थ्रू, और कुछ ऐसे अननोन अटैचमेंट और अननोन लिंक्स भेजे जाते हैं जिसके थ्रू आप अपना सेंसिटिव इंफॉर्मेशन शेयर कर देते हैं। जब आप सेंसिटिव इंफॉर्मेशन को शेयर करते हैं तो अटैकर उन इंफॉर्मेशन को यूज करके आपके सिस्टम के अंदर एंटर होता है, आपके ऑपरेटिंग सिस्टम के अंदर एंटर होता है और एक बैकडोर को इंस्टॉल करता है। जब बैकडोर को इंस्टॉल करता है ताकि वो इन फ्यूचर आपके सिस्टम के अंदर इजीली एक्सेस कर पाए, मतलब आपके सिस्टम को इजीली एक्सेस कर पाए या आपके सिस्टम को
के अंदर आ जा सके आसानी से इन फ्यूचर के लिए, तो उसको मॉलिक्यूलस बैकडोर्स के नाम से हम जानते हैं। उसके बाद हम बात करेंगे अगले टाइप्स की, जिसका नाम है एक्सीडेंटल बैकडोर्स। एक्सीडेंटल बैकडोर्स क्या होता है? ये ह्यूमन एरर द्वारा होता है। ह्यूमन एरर मतलब कि कोई सॉफ्टवेयर डेवलपर था, वो किसी भी प्रॉब्लम्स को फिक्स आउट करने के लिए क्या किया था, एक बैकडोर को इंस्टॉल किया था, ठीक है। अब उस बैकडोर्स को जब डेवलपर था, अब क्या करता है कि जब उसकी प्रॉब्लम सॉर्ट आउट हो जाती है तो उस बैकडोर्स को क्लोज करना वो भूल जाता है। जो भी वीक पॉइंट ऑफ द दियर इंटरनेट सिक्योरिटी सिस्टम होता है उसको क्या कर लेता है, वो भूल जाता है या छोड़ देता है। तो कुछ टाइम बाद क्या होता है कि किसी अटैकर द्वारा उस डोर्स को फाइंड आउट कर लिया जाता है, तो वहां पे उसको एक्सीडेंटल बैकडोर्स के नाम से जानते हैं। ये क्या होता है? ह्यूमन एरर द्वारा होता है, यानी जो भी हमारे सॉफ्टवेयर डेवलपर्स होते हैं उनके एरर द्वारा होता है। उसके बाद हार्डवेयर बैकडोर्स होता है। हार्डवेयर बैकडोर्स क्या होता है कि एक तरह का ऐसा बैकडोर्स होता है जिसको सबसे ज्यादा यूज किया जाता है। और इसका यूज हम कैसे करते हैं? किसी भी नेटवर्क और डिवाइस के थ्रू किया जाता है, यानी कोई भी ऐसी फिजिकल डिवाइस जिसका हम यूज करके क्या करते हैं, हार्डवेयर बैकडोर्स करते हैं। सपोज दैट अगर हम बात करें, आपका सिस्टम लॉक है लेकिन हम किसी चिप का यूज करके आपके सिस्टम को ओपन कर लेते हैं, तो वहां पे क्या होता है कि चिप का यूज करके आपके सिस्टम को आसानी से ओपन किया जा सकता है, या कह सकते हैं जो भी फिजिकल डिवाइस होती है, फिजिकल डिवाइस का यूज करके आपको सिस्टम को ओपन किया जा सकता है, यानी आपके सिस्टम के अंदर एंटर हो सकते हैं। तो उसको हम हार्डवेयर बैकडोर्स के नाम से जानते हैं, ठीक है। अब हम आगे बात करेंगे आखिर हार्डवेयर जो भी हमारा बैकडोर अटैक्स था, इससे बचने के लिए हम क्या क्या रूल्स को फॉलो कर सकते हैं। तो बहुत सारे स्टेप्स हैं, उनको आप फॉलो कर सकते हैं। सबसे पहले हम अगर बात कर ले तो डोंट यूज योर वर्क डिवाइस फॉर द पर्सनल इंटरनेट एक्टिविटी। जो भी आपकी वर्क डिवाइस है और पर्सनल डिवाइस है, इन दोनों को आपको नहीं यूज करना सेम पर्पस के लिए। यानी अगर आपकी जो पर्सनल इंफॉर्मेशन, पर्सनल डिवाइस है, उसको आप अपने वर्क पर्पस के लिए यूज कर रहे हैं, या जो आपकी वर्क डिवाइस है उसको आप अपने पर्सनल यूज के लिए कर रहे हैं, तो ऐसा हमें नहीं करना चाहिए। दोनों डिवाइस सेपरेट अलग रखना चाहिए। उसके बाद अगर आपको कोई भी सस्पिशियस एक्टिविटीज या अनयूजुअल एक्टिविटीज देखने को मिलती है तो आपको तुरंत रिपोर्ट करना चाहिए, और हमेशा आपको एक वीपीएन का यूज करना चाहिए ताकि आप ओवर द इंटरनेट अपनी आइडेंटिटी को सिक्योर रखें। अगर आपको कोई ट्रैक कर रहा है, आपको मेजर कर रहा है, ठीक है, फॉलो कर रहा है, तो सारी चीजों से आप बच पाओगे। उसके बाद हमें हमेशा एक स्ट्रॉन्ग पासवर्ड का यूज करना चाहिए। आगे अगर हम बात करें, हमें फायरवेल्स को इनेबल करके रखना चाहिए। फायरवेल्स का काम होता है कि जो भी कंप्यूटर सिस्टम के अंदर इनकमिंग और आउटगोइंग नेटवर्क ट्रैफिक होती है उनको फिल्टर करने का काम करते हैं। यानी जो भी अगर मॉलिक्यूलर सस्पिशियस एक्टिविटीज दिखती है तो ये अलार्म जनरेट करती है, या उनको कह सकते हैं ब्लॉक करती है आपके सिस्टम के अंदर आने से। उसके बाद हमेशा हमें मॉनिटर करना चाहिए अपने नेटवर्क ट्रैफिक को। तो ये सारे सिस्टम्स को फॉलो करके आप बैकडोर अटैक से बच सकते हैं। अब हम बात करेंगे व्हाट इज स्टेनोग्राफी। स्टेनोग्राफी क्या होता है? तो स्टेनोग्राफी इज लाइक हाइडिंग ए सीक्रेट मैसेज इन प्लेन साइड। मतलब अगर कोई प्लेन मैसेज है, उस प्लेन मैसेज के पीछे हम क्या करते हैं, एक सीक्रेट मैसेज को हाइड करते हैं, तो उसी को हम बोलते हैं स्टेनोग्राफी। स्टेनोग्राफी के अंदर क्या होता है कि जैसे अगर हमने बात किया, यहाँ पे हमारा कोई प्लेन टेक्स्ट है, इस प्लेन टेक्स्ट के पीछे हम क्या करेंगे, कोई अपना सीक्रेट मैसेज को हाइड करेंगे। उस मैसेज को हाइड करके उसके ऊपर इंक्रिप्शन लगाएंगे। इंक्रिप्शन क्या होता है? जो आपके ओरिजिनल मैसेज को क्या कर देता है, एक ऐसे अनरीडेबल फॉर्म में कन्वर्ट कर देता है जो किसी के द्वारा रीड नहीं किया जा सकता है, ठीक है। और उस सारी चीजों को करके क्या किया जाता है, ईमेल, ऑडियो फाइल या किसी टेक्स्ट डॉक्यूमेंट के साथ अटैच करके हम क्या करते हैं, इंक्रिप्शन लगा देते हैं और ओवर द इंटरनेट इन सारी चीजों को ट्रांसफर कर देते हैं। जिसका मेन मकसद क्या होता है कि आपकी जो भी डेटा होता है उस डेटा को हाइड करना, ताकि कोई और पर्सन उस डेटा को एक्सेस नहीं कर पाए। जैसे यहां पे एग्जांपल हम देते हैं कि यहां पे कोई टेक्स्ट है, ठीक है। अब इस टेक्स्ट क्या है कि हमारी, मान लो कि हमारा सीक्रेट मैसेज है और कवर इमेज, यानी कोई इमेज है, इमेज के पीछे हम क्या करते हैं, कुछ टेक्स्ट को यूज करते हैं। मतलब जो भी हमारा डेटा, उस डेटा को हमने क्या किया, इमेज के पीछे हाइड कर दिया और उसके ऊपर हम इस इंक्रिप्शन एल्गोरिथम को लगाते हैं, ठीक है। इंक्रिप्शन एल्गोरिथम को अप्लाई करते हैं, उसके बाद उस मैसेज को ओवर द इंटरनेट हम क्या कर देते हैं, ट्रांसफर कर देते हैं। जब मैसेज रिसीवर के पास पहुंचता है तो रिसीवर क्या करता है, उस पर डिक्रिप्शन एल्गोरिथम लगाता है। डिक्रिप्शन एल्गोरिथम से फिर वो मैसेज क्या होता है कि जो भी ओरिजिनल फॉर्मेट होती है वो मैसेज की, उसके अंदर वो कन्वर्ट हो जाता है। अब इंक्रिप्शन क्या होता है, डिक्रिप्शन क्या होता है, ये सारी चीजें आपको मिलेंगी आगे की चीजें में, लेकिन बेसिक मैं यहां पे बता देता हूं। इंक्रिप्शन क्या होता है, जो भी हमारा प्लेन टेक्स्ट होता है इसको एक अनरीडेबल फॉर्म में कन्वर्ट करता है, यानी जिसको हम साइफर टेक्स्ट के नाम से जानते हैं। प्लेन टेक्स्ट को साइफर टेक्स्ट के अंदर कन्वर्ट करने के लिए एक एल्गोरिथम का
यूज किया जाता है जिसको हम इंक्रिप्शन एल्गोरिथम बोलते हैं। इंक्रिप्शन एल्गोरिथम का मतलब होता है कि जो भी जैसे ये सारे मैसेज आप देख रहे हैं इनके ऊपर अगर हम इंक्रिप्शन लगा दें तो ये कुछ ऐसे फॉर्मेट पे हो जाएंगे जिसको आप रीड नहीं कर पाओगे। डिक्रिप्शन क्या होता है कि जो भी अनरीडेबल फाइल होती है यानी जो भी हमारा साइफर टेक्स्ट होता है जो अनरीडेबल फॉर्मेट है उसके ऊपर हम डिक्रिप्शन की लगाते हैं तो क्या होता है कि ओरिजिनल मैसेज के अंदर कन्वर्ट हो जाता है। ये इंक्रिप्शन और डिक्रिप्शन एल्गोरिथम होती है। ठीक है, अब हम डिफरेंट टेक्निक्स आप स्टेनोग्राफी के डिफरेंट टेक्निक्स के बारे में बात कर लेते हैं। तो सबसे पहले इमेज स्टेनोग्राफी की अगर हम बात करें, यहां पे क्या होता है कि कोई भी मैसेज किसी इमेज के पीछे हाइड किया जाता है। इमेज के पीछे हाइड करने का मतलब होता है कि जो भी हमारे इमेज के पिक्सल्स होते हैं उनको हम बढ़ा देते हैं। जो भी सारी चीजें होती है मतलब जो भी पिक्सल्स, बाइट्स या कलर करेक्शन, ये सारी चीजों को हम बढ़ा घटा के क्या कर देते हैं, इमेज के पीछे अपने ओरिजिनल मैसेज को हाइड कर देते हैं। उसके बाद हमारा आता है ऑडियो स्टेनोग्राफी। ऑडियो स्टेनोग्राफी के अंदर क्या होता है कि बहुत सारे ट्रैफिक मतलब बहुत सारे शोर शराबा होता रहेगा, उसके पीछे कुछ कोड्स बोले जाते हैं, वही हमारा होता है ऑडियो स्टेनोग्राफी। सपोज दैट आपने देखा होगा जब कभी आप ओटीपी सेंड करते हैं तो कभी कभी ओटीपी नहीं आता है तो वहां पे कॉल का ऑप्शन आता है। जब हम कॉल के ऑप्शन पे क्लिक करते हैं तो वहां पे क्या होता है कि एक कॉल आता है जिसमें बहुत सारी नॉइस होती है और उस नॉइस के साथ आपका कुछ ओटीपी कोड बोला जाता है, तो उसको हम बोलते हैं ऑडियो स्टेनोग्राफी। यानी जो भी ध्यान से अगर आप बहुत ज्यादा सुनेंगे तो आप उस ऑडियो के अंदर से आप क्या कर पाएंगे, अपने डेटा को फाइंड आउट कर पाएंगे। उसके अंदर जो भी ऑडियो की फ्रीक्वेंसी होती है ये सारी चीजें अल्टरेटिंग कर ली जाती है, मतलब बढ़ा दी जाती है, घटा दी जाती है, जिससे आपका मैसेज पूरी तरह से हाइड हो। उसके बाद टेक्स्ट स्टेनोग्राफी के बारे में अभी हम देख चुके हैं कि टेक्स्ट स्टेनोग्राफी क्या होता है कि जो भी आपकी इंफॉर्मेशन होती है उसके लिए हम बहुत सारी चीजों को यूज करके, मतलब कोई लेटर हो सकता है, ठीक है, मतलब कि जो भी टेक्स्ट स्टेनोग्राफी होता है यानी टेक्स्ट के पीछे हम क्या करते हैं, अपनी इंफॉर्मेशन को हाइड करते हैं। वो टेक्निक्स हम क्या है, ज्यादा स्पेस करके यूज कर सकते हैं, लेटर का अरेंजमेंट करके यूज कर सकते हैं। तो इन सारे के थ्रू हम क्या करते हैं, अपने सीक्रेट मैसेज को एक फॉर्म से एक प्लेस से दूसरे प्लेस तक ट्रांसफर करते हैं। उसके बाद वीडियो स्टेनोग्राफी मिलती है। वीडियो स्टेनोग्राफी क्या होती है कि एम्बेडेड डेटा विद वीडियो फाइल होती है। जो भी वीडियो फाइल्स होती है उसके अंदर हम क्या कर देते हैं, अपने सीक्रेट डेटा को बिल्ड करते हैं। ठीक है, उसके अंदर उसको इंप्लीमेंट करते हैं। और अब इसको कैसे काम करते हैं, जस्ट लाइक हमारा इमेज स्टेनोग्राफी वर्क कर रहा था, जो भी वीडियो की पिक्सल्स ये सारी चीजों को हम क्या करते हैं, बढ़ा घटा के क्या करते हैं, वीडियो के पीछे अपने ओरिजिनल मैसेज को हाइड कर लेते हैं। उसके बाद फाइल स्टेनोग्राफी होता है। फाइल स्टेनोग्राफी के अंदर क्या होती है कि जो भी फाइल्स होते हैं, डॉक्यूमेंट्स होते हैं, एग्जीक्यूटेबल फाइल्स होती हैं, मैनिपुलेटिंग सर्टेन एसेट्स होते हैं, उसके पीछे हम क्या करते थे, अपने फाइल्स को हाइड करने का काम करते हैं, जो क्या करता है, ओवरऑल फंक्शनैलिटी को अफेक्ट करने का काम करता है। और हम इजीली ओवर द इंटरनेट अपने सारे डेटा को सिक्योर फॉर्म में ट्रांसफर कर पाते हैं। अगर हम बात करें स्टेनोग्राफी का हम यूज क्यों करते हैं, स्टेनोग्राफी का हम यूज कब करते हैं, अगर हम मान लें यहां पे कोई पर्सन ए है और यहां पे पर्सन कोई बी है। जब ए क्या करता है, किसी भी डेटा को बी के लिए ट्रांसफर करता है तो ये सारे डेटा कहां पे ट्रांसफर होते हैं, ओवर द इंटरनेट होते हैं। ये सारा डेटा ओवर द इंटरनेट ट्रांसफर होता है और इंटरनेट पे आपको बहुत सारे अटैकर्स, हैकर्स मिल सके। तो हम चाहते हैं कि डेटा क्या हो, एक सिक्योर फॉर्म में ए से बी तक ट्रांसफर हो। तो उसके लिए हम क्या करते हैं, डिफरेंट टेक्निक्स यूज करते हैं स्टेनोग्राफी का। यानी ये सारी चीजें क्या होंगी, कोई हमने इमेज किया, इमेज के ऊपर स्टेनोग्राफी करके उस इमेज को ऑनलाइन हमने प्लेटफॉर्म पे डाल दिया। अब उस प्लेटफॉर्म से क्या होगा, जो भी हमारा रिसीवर होगा वो आके उस इमेज को डाउनलोड कर लेगा और जो भी उस इमेज से क्या करेगा, उस चीज को एक्सट्रैक्ट कर लेगा। तो ये सारी चीजें स्टेनोग्राफी की टेक्निक्स होती है। तो आई होप कि आपको सारी चीजें अच्छी तरह से समझ में आई होंगी। सो फ्रेंड, अगर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक, कमेंट और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। और हाँ, अगर अभी तक आपने इस कोर्स की पीडीएफ या फिर पीपीटी नोट्स को डाउनलोड नहीं किया है तो डिस्क्रिप्शन में लिंक है, आप वहां से जाके डाउनलोड कर सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो। थैंक यू, बाय बाय गाइस।